नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूका का फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम लॉगिन एंड पॉइंट को बनाने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूका के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट एपीआई का सिक्योरिटी वाला डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इन डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यूज करेंगे OAuth 2। ओके, और OAuth 2 को यूज करने के लिए हमें चाहिए फॉर्म डेटा। ओके, हमें चाहिए फॉर्म डेटा। और ये फॉर्म डेटा कैसे हम एनेबल कर सकते हैं? यूजिंग पाइथन मल्टीपार्ट। ओके, अगर आप इंस्टॉल किए हो ऐसे फर्स्ट एपीआई स्टैंडर्ड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एप्लीकेशन में होगा। अगर आप इंस्टॉल किए हो pip इंस्टॉल फर्स्ट एपीआई, तो आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन मल्टीपार्ट। ओके, तो ये आपका सिंपल सा था। अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज में, दैट इज सिंपल OAuth 2 पासवर्ड एंड बेरर। तो यहाँ पे जाएंगे, तो हमें चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो हम तो स्टोर कर रहे हैं ईमेल, राइट? तो बेसिकली OAuth 2 में बाय डिफ़ॉल्ट उसका फील्ड का नाम है यूजर नेम। ओके, यूजर नेम के अंदर आप ईमेल भी डाल सकते हो। ओके, तो ये हमारा बैकएंड में रहेगा। जब आप यूआई में मतलब गेट करोगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो उस केस में आप ईमेल डाल सकते हो। ओके, वो मतलब ये बेसिकली बैकएंड स्पेसिफिक है यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट आप यूआई में कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल डाल सकते हो या फिर यूजर नेम डाल सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, अभी थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक है ऑथ टू पासवर्ड रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैकेज और मे बी क्लास, आई थिंक ये क्लास है। ओके, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्लास हम एनेबल कर पाएंगे कि यूजर नेम गेट करना और पासवर्ड गेट करना। तो ऑटोमेटिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड वो एनेबल हो जाता है। मतलब जो फील्ड्स वगैरह के अंदर मैं दिखाऊंगा, जब मैं कोड करूंगा आपको दिखाऊंगा, वो समझ में आएगा। ओके, तो ये सब है। मतलब मैं जो भी करूंगा ना, मैं मन से नहीं करूंगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन में है सेम वे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। मे बी जो डॉक्यूमेंटेशन में जो लॉजिक लिखा गया है वो मे बी डिफरेंट होगा मेरा लॉजिक से, बट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल बी सेम एज डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा जो लॉगिन का जो एंड पॉइंट इम्प्लीमेंट करना। तो मैं अपना आईडी में जाऊंगा। ओके, और auth.py में जाऊंगा। यहाँ पे मैं और एक एंड पॉइंट बनाऊंगा, डेट इज async dev login। ओके, लॉगिन के लिए हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद मैं इसको पास कर लेता हूँ अभी के लिए। और हमें चाहिए राउटर, डेकोरेटर राउटर डॉट पोस्ट। और हम एंड पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ऑथ और लॉगिन। ओके, तो ये लॉगिन के लिए है। और एक चीज़ है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये बार बार ये सब रिपीट करना। ऑथ यहाँ पे टू डू में अगर जाओगे, टू डू यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राइट? इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर पाएंगे? मैं यहाँ पे राउटर के अंदर प्रीफिक्स लगा लूँगा, प्रीफिक्स, और यहाँ पे ऑथ डाल दूँगा। ओके, और यहाँ से मैं ऑथ को हटा दूँगा। ओके, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ऑथ को हटा दूँगा, तो हमारा लॉगिन रहेगा। सेम ये टू डू में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रीफिक्स लगा लेंगे, प्रीफिक्स, और ये आपका टू डू, और यहाँ से टू डू को हटा देंगे, टू डू हटा देंगे। यहाँ से सिर्फ हमारा एंड पॉइंट रहने वाला है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी रिमूव और इसको भी रिमूव, नीचे इसको डिलीट का भी रिमूव। ओके, आई थिंक ऑल आर डन। ओके, अभी मैं इसको ऑथ में मे बी थोड़ा सा रिटर्न कर लेता हूँ, कुछ भी रिटर्न ऑथ, let's say login. Let me run the application. First API dev main.py, और अभी हमें ब्राउज़र में जाना है, लोकल होस्ट डॉक्स। ओके, तो ये हमारा आ गया। ओके, तो सही है। और यहाँ पे जो हम किए थे वो प्रीफिक्स वाला, वो सही है। बट और एक चीज़ है, यहाँ पे ऑथ का, टू डू का एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह वो एक साथ ही दिख रहा है, राइट? इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, तो लेट मी डू इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना,
टैग्स लेंगे और ये हमारा ऑथ के लिए है, राइट। तो इसके अंदर ऑथ डाल देंगे, ये हमारा ऑथ। ओके, सिमिलरली टू डूज में डालेंगे और टू डू में यहाँ पे भी टैग्स डालेंगे, टैग्स। और ये आपका रहने वाला है टू डू के लिए, टू डू। तो अभी रिफ्रेश, अभी जाते हैं। ओके, ये आपका सेक्शन वाइज आ गया, मतलब ये आपका ऑथ के लिए होगा, या टू डू के लिए, जो जो एंड पॉइंट्स है। तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको ट्राई इट आउट करता हूँ, ट्राई आउट एग्जीक्यूट। ओके, तो ये काम कर रहा है। अभी चलते हैं, हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, टू डू डॉट पी वाई को ऑथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा ना, हमें चाहिए सेशन, डीबी कनेक्ट करना है, राइट, डीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सेशन हम ले लेते हैं। अभी और एक चीज़ चाहिए हमें, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जो था, ऑथ टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा फर्स्ट एपीआई डॉट सिक्योरिटी। ओके, इधर से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एपीआई सिक्योरिटी इंपोर्ट, क्या था, ओ ऑथ, ओ ऑथ पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। ओके, इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा, ओके, जो कि हमारा होने वाला है कौन सा टाइप, ओ ऑथ टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म टाइप होने वाला है। ओके, इसको कॉमा डाल देते हैं यहाँ पे और इसको, हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ इसका अभी स्वागर में कैसे दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, शायद कुछ इशू आया है, देखते हैं। ओके ओके, क्या है ये, कैसे यूज हो रहा है। नीचे जाएंगे। ओके ओके, हमें एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको डालना होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम जाएंगे इधर, इसको हटाते हैं। तो अनोटेटेड होगा। ओके, इंपोर्ट कर लेते हैं अनोटेटेड डिपेंडेंट। तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये हमारा ऑथ टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। अभी चलते हैं हमारा स्वागर पे, रिफ्रेश। यस, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपका फॉर्म टाइप हो गया। उसके बाद ये आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं ट्राई इट आउट करूँ, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपको करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकल ये सब आ गया। ओके, तो अभी चलते हैं, हमारे लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो ये हमारा रिटर्न होगा लॉगिन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ईमेल मिलेगा। यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है यूजर, यूजर नेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ये बैकएंड में पकड़ लो। लेकिन जब आप यूआई में इंप्लीमेंट करोगे, आप ईमेल डाल सकते हो, लेकिन हम यूजर नेम को एज ए ईमेल ट्रीट करेंगे। ओके, हमारे लॉजिक में, क्योंकि ना हमारा ईमेल हम यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉडल पे, हम यूजर बेस पे ईमेल हम ले रहे हैं, हम यूजर नेम नहीं ले रहे हैं। तो इसको, यूजर नेम को हम एज ए ईमेल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ईमेल लेंगे। तो फ्रॉम डेटा, सॉरी, फ्रॉम डेटा डॉट गेट, ये आपका मिल जाएगा यूजर नेम से, यूजर नेम। ओके, सिमिलरली आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, पासवर्ड। तो फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड। तो हमें ईमेल एंड पासवर्ड जो रिक्वेस्ट बॉडी से आएगा, मतलब हमारा जो इधर से आएगा, तो हमें अभी ये मिल रहा है। तो लॉगिन के टाइम में हमें अभी क्या करना है, ये ईमेल एंड पासवर्ड को हमें वैलिडेट करना है कि डेटाबेस में ये ईमेल एंड पासवर्ड यूजर टेबल पे है कि नहीं। ओके, वो वैलिडेट करना है। तो हमें अभी डीवी कॉल करना है। तो यहाँ पे वैलिडेट क्रेडेंशियल्स। ओके, वैलिडेट क्रेडेंशियल्स, ईमेल एंड पासवर्ड। समझ में आया। तो ईमेल एंड पासवर्ड को हमें वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन बनाऊंगा। यूटिलिटी फंक्शन में भी हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे यूटिलिटी के लिए। ओके, ठीक है, देखते हैं। चेक यूज़र क्रेडेंशियल्स। ओके, और यहाँ पे पास कर लेंगे, ईमेल को पास कर लेंगे,
पासवर्ड को पास कर लेंगे और हमें चाहिए सेशन कि ना यहाँ पे सेशन क्रिएट हो रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, तो हम क्रिएट कर लेंगे सेशन को। ओके, और इसमें बाद में आएंगे। अभी हमें क्रिएट करना है चेक यूज़र क्रेडेंशियल्स। ओके, तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, यूटिलिटी फाइल में भी यहीं पे कहीं पे यहाँ पे बना लेते हैं यूटिलिटी डॉट पी वाई। ओके, और क्या करेंगे ना, ये जो चेक यूज़र क्रेडेंशियल, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं div एसिंक वाला क्रिएट करते हैं एसिंक div। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा ईमेल जो कि स्ट्रिंग टाइप, उसके बाद हमें मिलेगा पासवर्ड जो कि है स्ट्रिंग टाइप। ओके, और हमें मिलेगा सेशन जो कि है हमारा कौन सा टाइप है ये, सेशन डिपेंडेंसी, राइट। तो यहाँ पे भी हम सेशन डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कुछ तो करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कुछ तो करेंगे, और क्या है, यहाँ पे और कुछ है क्या, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। ओके, अभी हमें क्या क्या करना है फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है ना, रीड डेटाबेस विथ रीड एंड गेट यूज़र। ओके, यूज़र डेटाबेस यूज़र टेबल को हमें क्वेरी करना है, रीड एंड गेट यूज़र बाय ईमेल, मतलब ये जो बेस्ड ऑन ईमेल हम यूज़र को गेट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, इफ यूज़र इज नॉट प्रेजेंट इन डीबी, तो रिटर्न कर लेंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद हम जो पासवर्ड है, यूज़र का जो पासवर्ड है वो वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पे वैलिडेट यूज़र पासवर्ड विथ हैश्ड पासवर्ड। हैश्ड पासवर्ड मतलब जो डीबी से आ रहा है, मतलब जो डीबी से आ रहा है, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस से जो आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, इफ नॉट वैलिड पासवर्ड, इसका मतलब क्या है, यूज़र का जो पासवर्ड सही है नहीं है, तो मतलब हम लॉगिन नहीं करवाएंगे, राइट, उसको हम बोल देंगे कि रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अगर सब सही रहा, इफ ईमेल एंड पासवर्ड आर वैलिड, ओके, वैलिड है, तो हम यूज़र को रिटर्न कर लेंगे, यूज़र रिटर्न यूज़र। क्यों यूज़र को रिटर्न करें वो बाद में आएंगे। ओके, तो ये हमारा लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीड एंड गेट यूज़र बाय ईमेल, तो ये हमें इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें चाहिए क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स टू जो हमारा ईमेल से आ रहा है, जो यूज़र से आ रहा है, राइट, ईमेल। तो ये हमारा क्वेरी रहने वाला है। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो ये हमें सेशन डॉट एग्जीक्यूट। ओके, तो हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखना है, राइट, सिलेक्ट, इसके अंदर हमें चाहिए यूज़र मॉडल पास करना है, तो ये सब इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आपका एसक्यूएल मॉडल से आएगा, यूज़र आपको मिल जाएगा, यस, यह हो गया, डॉट वेयर। ओके, वेयर क्लॉज डालेंगे, तो यूज़र का जो ईमेल अगर इक्वल्स टू ये वाला ईमेल के साथ सेम है, तो फिर हम फर्स्ट एलिमेंट को, जो फर्स्ट यूज़र को हम ले लेंगे। मे बी ये बेसिकली ये जो सेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बेसिकली एज एन लिस्ट रिटर्न करे, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट को लेना है। ओके, तो ये हमें डीबी यूज़र मिलेगा, हमें डीबी यूज़र। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करना है ये वाला, इफ़ यूज़र इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीबी रिटर्न फॉल्स। तो हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, इफ़ डीबी यूज़र, इफ़ नॉट डीबी यूज़र, ओके, नॉट डीबी यूज़र, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स हो गया। उसके बाद
हमें चेक करना है पासवर्ड को वैलिडेट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, पासवर्ड को वैलिडेट करने से पहले मैं जो auth.py में लास्ट एपिसोड में किया था, जो हैश पासवर्ड, इसको मैं भी मूव कर लूँगा यूटिलिटी के अंदर, और ये पासवर्ड कॉन्टेस्ट को भी। तो मैं क्या करूँगा ना, कट पेस्ट करूँगा, कट, और यहीं पे ऊपर ही डाल देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और ये सब इंपोर्ट वगैरह भी डाल देते हैं यहाँ पे, कट, और ये भी इधर ही डाल देते हैं। ओके, ये हो गया। तो ये तो हो गया। अभी हमें पासवर्ड को वैलिडेट करना है। तो पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए हमें एक यूटिलिटी फंक्शन चाहिए, दैट इज़, और एक चीज़ है, यहाँ पे हैश पासवर्ड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे होगा, यूटिलिटी से मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका हैश पासवर्ड भी हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, स्पेस वगैरह। यहाँ पे क्या होगा ना, वैलिडेट पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड, वैलिडेट पासवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लेना है हैश्ड, जो डेटाबेस से है, हैश्ड पासवर्ड। ओके, जो कि स्ट्रिंग टाइप आने वाला है, हैश्ड स्पेलिंग, हैश्ड। ओके, उसके बाद हमें चाहिए जो यूजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका पासवर्ड, पासवर्ड जो लॉगिन के टाइम में। तो ये str हो गया। ओके, अभी यहाँ पे कैसे हमें वैलिडेट करना है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर लेंगे ये जो pwd कॉन्टेक्स्ट। ओके, वैलिडेट करके एक फंक्शन होता है, वैलिडेट करके एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें पास करना होगा, pwd कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, शायद मैं कुछ गलत किया क्या। ओके, वेरीफाई होता है, नॉट वैलिडेट, वेरीफाई। ओके, और इसके अंदर हमें पास करना है सीक्रेट और हैश। तो हमें फर्स्ट हैश को पास करना है, जो हैश पासवर्ड आ रहा है। ओके, उसके बाद हमें पास करना है सीक्रेट, जो यूज़र का है। तो सीक्रेट जो यूज़र लॉगिन के टाइम में पासवर्ड भेज रहा है। ओके, तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये इसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन, बुल। ओके, हो गया। तो यहाँ पे अभी हमें वैलिडेट करना है, वैलिडेट यूज़र पासवर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इफ़ पहले हम इसको कॉल करते हैं, वैलिडेट पासवर्ड को, वैलिडेट पासवर्ड को कॉल करते हैं, और इसके अंदर हमें चाहिए हैश्ड पासवर्ड, जो db का पासवर्ड है, मतलब db यूज़र डॉट पासवर्ड। ओके, कॉमा, और जो लॉगिन के टाइम में हमें मिल रहा है, तो ये पासवर्ड। ओके, हो गया। और ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स हुआ, मतलब अगर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब यूजर ने रॉन्ग पासवर्ड दिया है। तो हम क्या करेंगे ना, इफ़ नॉट वैलिड, इफ़ नॉट ट्रू, तो रिटर्न फॉल्स। समझ में आया? होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अगर समझ में नहीं है, एक बार थोड़ा सा फिर से बैक करके थोड़ा देख लो। ओके, तो ये हमें अगर यूज़र नहीं मिला बेस्ड ऑन ईमेल, तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। अगर पासवर्ड इनवैलिड है, मतलब पासवर्ड रॉन्ग है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। अगर ये सब सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड सही है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से रिटर्न कर लेंगे db यूज़र को, हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे db यूज़र को। हो गया, समझ में आया राइट? हैश्ड पासवर्ड, ये हैश पासवर्ड नहीं, हैश्ड पासवर्ड। ओके, समझ में आया राइट? अभी हम चलते हैं auth.py में। अभी क्या करें ना, तो यहाँ हमें रिटर्न मिल रहा है, कुछ तो भी रिटर्न मिल रहा है। तो हाँ, यहाँ पे डाल देते हैं ऑथोराइज्ड यूज़र, मतलब ऑथराइज हो क्या आ रहा है राइट, चेक यूज़र क्रेडेंशियल, ऑथराइज्ड यूज़र। ओके, अगर यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ नॉट ऑथराइज्ड यूज़र, अगर फॉल्स आया, ओके, फॉल्स आया ऑथराइज्ड यूज़र, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 401 रिटर्न कर लेंगे, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, रेज http एक्सेप्शन। यहाँ पे हमारा स्टाटस कोड रहने वाला है, स्टाटस डॉट http 401
अनऑथराइज्ड, देन हम डिटेल्स में डाल देंगे लेट्स से ईमेल एंड रॉन्ग क्रेडेंशियल डाल देते हैं, और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ओके, समझ में आया, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। अगर सही है, अगर सही है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है ना, अभी हमें करना है टोकन जनरेट, JWT टोकन जनरेट, JWT टोकन को जनरेट करना है। ओके, इसमें हम बाद में आएंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे। ओके, बट इससे पहले हम अभी यहाँ से ये वाला जो लॉजिक है इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे ऑथोराइज्ड। ओके, ऑथोराइज्ड। तो ये वाला जो JWT टोकन जनरेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ा देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं हमारा लॉजिक। तो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ट्राई इट आउट करते हैं। एक काम करते, मैं भूल गया यूज़र का जो हम ईमेल एंड पासवर्ड, वो मैं भूल गया, एक नया वाला क्रिएट करते हैं। ट्राई इट आउट, ईजी वाला रखते हैं, लेट्स से लूफ kaka@gmail.com। Similarly, password let's say 12345 and name let's say loof kaka। एग्जीक्यूट। हाँ, ये हो गया आपका। अभी हमें टेस्ट करना है लॉगिन वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो लॉगिन में जाएंगे, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे, इसमें यूजर नेम हमारा loofkaka@gmail.com, gmail.com। अभी मैं ट्राई करूँगा विथ रॉन्ग पासवर्ड। ओके, रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे ABCD। ओके, तो रॉन्ग पासवर्ड दूंगा तो 401 आने वाला चाहिए, मतलब वो अनऑथराइज होना चाहिए। एग्जीक्यूट, तो इंटरनल सर्वर मार रहा है, देखते हैं क्या पे प्रॉब्लम है। ओके, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, व्हाट इज़ दैट। तो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। ओके ओके, गेट नहीं, ओके ओके, ओ सॉरी। तो ये ऐसे नहीं होता है, फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम, ओके, और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड होता है। ओके फाइन, अभी फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, ऑथराइज्ड क्यों बोल रहे हैं, तो कहीं से कहीं पे तो गलत है। मैं यहाँ पे 123 डाला, सॉरी ABC डाला हूँ, जो कि गलत है, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। चेक यूज़र, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट यूज़र, देखते हैं क्या क्या आता है। ऑथराइज्ड यूज़र, ओके। अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट क्या आ रहा है देखते हैं। चेक यूज़र क्रेडेंशियल, ओके। कुछ तो गलत है, यहाँ पे देखते हैं। DB यूज़र, स्पेलिंग तो सही करें। यूज़र, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ हमारा सही डेटा आ रहा है कि नहीं। प्रिंट DB यूज़र, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, और थोड़ा ऊपर जाएंगे, कहीं पे आ रहा है क्या। इसको फिर से रिस्टार्ट करें क्या, रिस्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश, ट्राई इट आउट, लेट्स से loofkaka@gmail.com, पासवर्ड रहने वाला है लेट्स से रॉन्ग पासवर्ड, WER। एग्जीक्यूट, ऑथराइज्ड बोल रहा है, जो कि गलत है, तो कहीं पे तो प्रॉब्लम हुआ है। कोरूटीन ऑब्जेक्ट, ओके, चेक यूजर क्रेडेंशियल्स, ओके ओके ओके, लेट मी ट्राई विथ ओनली सिंपल फंक्शन। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, हाँ अभी सही हुआ। ओके, एसिंग फंक्शन लगाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सही से आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। वहाँ पे एवेट करना होगा शायद, अगर मैं यहाँ पे एसिंग कर रहा हूँ, लेट मी चेक, आई थिंक एवेट करना होगा यहाँ पे, एवेट
एयरवेट रिफ्रेश एग्जीक्यूट, फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। यस, अभी काम किया, यहाँ पे एयरवेट लगाना था। ओके, दैट इज़ फाइन, ये तो हो गया। इसको हम अभी वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के देखते हैं काम करता है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हटाओ, अभी हम क्या करें, वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। तो हमारा था पासवर्ड 12345, एग्जीक्यूट, अभी ऑथराइज, जो कि काम कर रहा है। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लॉगिन एंड पॉइंट को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टोकन को जनरेट करेंगे, JWT टोकन को जनरेट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।